हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। ये कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिनमें से हमारा पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग होता क्या है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेपर ट्रेडिंग। जो पेपर ट्रेडिंग हम लोग करते हैं उसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है और उसका डिसएडवांटेज हानि क्या है। तीसरे नंबर पे आता है फॉर हाउ लॉन्ग शुड यू पेपर ट्रेडिंग एंड हाउ मनी यू ट्रेड इन पेपर ट्रेडिंग। मतलब आपको कितने समय तक पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए और कितने पैसों से आपको पेपर ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है। हमारा आज का चौथा पॉइंट होगा वो होगा व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम डेमो अकाउंट टू रियल अकाउंट। अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कब पेपर ट्रेडिंग की जगह पर रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा फाइनल और जो लास्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा आफ्टर शिफ्टिंग ऑन रियल अकाउंट व्हाट स्टेप टेक फर्स्ट। यदि आप पेपर ट्रेडिंग से रियल अकाउंट पे आ चुके हैं, डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और आपका पहला कदम क्या होना चाहिए अकाउंट शिफ्टिंग के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक बाई एक सारा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला है व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पर मैं इसे आपको साधारण भाषा में बता देता हूँ। पेपर ट्रेडिंग में आप रियल ट्रेडिंग की तरह ही किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपका कैपिटल रिस्क में नहीं होता है और आप अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो कि यह सही है कि नहीं, मैं इसे रियल ट्रेड में लगा सकता हूँ या नहीं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेपर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसका एडवांटेज लाभ की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला एडवांटेज जो है वो है नो कैपिटल एट रिस्क। मतलब जो हमारा कैपिटल है, पैसा है, वो रिस्क में नहीं रहता है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो है टेस्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। हम लोग जो अपने खुद की तरफ से स्ट्रेटजी बनाते हैं या जो सीखते हैं उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। थर्ड है गैदर परफॉर्मेंस डाटा। हम लोग कैसा ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को पता चल जाता है, हम लोग का स्ट्रेटजी काम कर रहा है या नहीं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है प्रैक्टिस एक्सिक्यूटिंग स्किल। जो हम लोग अपना स्किल सीखें उसको बार बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई भी जो कैपिटल है वो रिस्क में नहीं रहता है। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है गेन कॉन्फिडेंस इन योर मेथड। आपका जो मेथड है ट्रेड करने का उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाता है कि हाँ ये सही है, मैं इसे रियल अकाउंट में कर सकता हूँ। इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहले डिसएडवांटेज है वो है लैक द इमोशनल कंपोनेंट। आपको जब आप ट्रेड लेंगे तो इसमें आपका कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। जैसे आप रियल मनी लगाते हैं तो आपको एक डर टाइप का रहता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, इसमें आपका कोई इमोशन नहीं रहेगा। सेकंड है अंडर एस्टिमेट ट्रू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें जो है सो आपका जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है जो आप चार्ज भी कर सकते हो वो इसमें अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ रियल ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। थर्ड जो है सो है यू नॉट टेक इट सीरियसली। आप इसे सीरियसली नहीं लोगे, लॉस होता है तो होने दो, वापस बैलेंस रिसेट कर लेंगे, आपको अंदाज कुछ ऐसा रहेगा इसमें। और जो लास्ट है योर पर्सनल ट्रेड डज नॉट इम्पैक्ट द मार्केट। आपका जो ट्रेड है वो मार्केट को कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर आप रियल ट्रेड में 10,000 शेयर खरीदते हो तो वहाँ पे आपका 10,000 क्वांटिटी का एक वॉल्यूम कैंडल में आपका जाता है। बट अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 1 लाख भी शेयर खरीद लेते हो तो आपको इससे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कैंडल का, कोई वॉल्यूम का आपके ट्रेड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारा थर्ड पॉइंट है वो है फॉर हाउ लॉन्ग शुड यू डू पेपर ट्रेडिंग एंड हाउ मच मनी शुड यू ट्रेड इन पेपर ट्रेडिंग। आपको कितने दिनों तक पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए और कितने पैसे से आपको स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, कितनों दिनों तक पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए ये आप पर निर्भर करता है कि कितने दिन में आपका जो स्किल है आप टेस्ट कर चुके हो और आप यह समझ चुके हो कि अब मैं रियल अकाउंट में जा सकता हूं ट्रेड करने के लिए। अगर आप मेरी माने तो 10 दिन बहुत होती है अपनी स्ट्रेटजी को समझने के लिए और रियल अकाउंट में जाने के लिए। अब बात करें कि आपको कितने पैसों से इसे स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहली बात आप इसे वैसे ही ट्रेड करें जैसे कि आप रियल मनी के साथ करेंगे। समझिए यही आपका रियल मनी है। अगर ये आपका चला गया तो आपका जो कैपिटल है वो लॉस हो गया है, अब आपको कहीं और से कैपिटल जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इसे आप मजाक में लेंगे तो पेपर ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। बात करें कितने पैसे लगाना चाहिए, तो आप इसमें उतने पैसे से ही स्टार्ट करें जितना कि आप रियल अकाउंट में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर $10,000 है तो आप उतने से ही स्टार्ट करिए रियल अकाउंट जितना ही इसमें डेमो अकाउंट में, ताकि आप आराम से सीख सकें। तो हम अपने चौथे नंबर पे आते हैं जिसमें है व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम डेमो अकाउंट टू रियल अकाउंट। कब आप डेमो अकाउंट से अपने रियल अकाउंट पे जा सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करके। तो ये आप पे निर्भर करता है। जब आपको पता चल जाए कि मेरा जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रहा है और मैं बाजार से कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग के थ्रू मैं कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई है और मुझे कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, तो आप पेपर ट्रेडिंग छोड़ के रियल ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट 5 नंबर, जिसमें आफ्टर शिफ्टिंग ऑन रियल अकाउंट व्हाट स्टेप टेक फर्स्ट।
रियल अकाउंट पर डेमो अकाउंट से शिफ्ट होने के बाद आपको सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप याद रखिए, जब भी आप रियल अकाउंट पे आए तो जो आप नियम कानून अपने ट्रेडिंग को लेकर बनाए थे आप उसे पालन जरूर करें। आप अपने वही स्ट्रेटेजी के अनुसार रियल अकाउंट में भी ट्रेड लें जो आप पेपर ट्रेडिंग करते समय बनाए थे, और इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें ताकि आपका जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा लॉस ना हो, क्योंकि ये आपका रियल अकाउंट है। इसमें आपके पास दोबारा कोई चांस नहीं मिलता है कि आप पेपर ट्रेडिंग की तरह आप अपना अकाउंट रीसेट मारें और फिर से शुरू करें, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक करें। आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही होगी पेपर ट्रेडिंग में तो आप मुझे कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं।